नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गफ़ार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं पंजाबी रंग के ऑनर पंजाबी मुंडा रिजवान चौधरी। आज हम इनसे सीखेंगे एक नई रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आइए रिजवान चौधरी की तरफ चलते हैं। जी रिजवान भाई। थैंक यू दुआ। थैंक यू वेरी मच माय डियर चौधरी गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको सिखाएंगे मगज़ हम कैसे बनाते हैं सालन की तरह। बेहतरीन किस्म का इसका जायका है। पहले हमने एक अदद मटन का मगज़ चाहिए, उसको हम अच्छे से सफाई देंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इसकी तहें ऊपर से उतार लेंगे अच्छे से। ब्लड की वेसल्स है, साफ़ करने के बाद इस तरह से एक प्लेट में आप रख के इसको वॉश कर लेंगे। वॉश होने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल आपको देगा, जैसे कि प्लेट में आपको सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद हमें इस तैयार करना है इसको पकाने के लिए। तो हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। जैसे हम सालन के लिए 2 अदद प्याज लें, उनको काट के घी डाल के और चूल्हे पे चढ़ा दें और उनको हमने पकाना शुरू कर देना। हल्का सा जब ब्राउन कर लेंगे हम, तो उसके बाद हम इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमें बस सादा सी चंद एक चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 से 2 टमाटर, छोटे साइज़ के होंगे 2, वरना 1 बड़े साइज़ का टमाटर, और हल्की सी हमें इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया जैसे ही ऐड करेंगे हम, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसके कुछ और इंग्रेडिएंट्स। हल्की सी लाल मिर्च हम इसमें 1 टेबल स्पून, जैसे कि हम जायका खाने का रखते हैं। नमक भी हस्बे जायका, जैसा हम खाना पसंद करते हैं। तेज़ नमक मिर्च चाहते हैं तो तेज़ रख लेंगे, हल्का चाहते हैं तो हल्का रख लेंगे। हल्दी हम ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून के हिसाब से। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा मिक्स करके 1 टेबल स्पून हम वो ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो मगज़ है धुला हुआ, उसको हम छुरी से अच्छी तरह से कटिंग कर देंगे, इस तरह के जैसे कीमे की शेप में आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये कट करना, बहुत नरम होता है, तो आप आसानी से उसको कट कर सकते हैं ताकि अंदर वो जब पके तो वो छोटे पीसीस हों, तो ज़्यादा मसला ना हो आपको खाने में, बड़े पीसीस ना हो। इसको इस तरह से चॉप करके कीमे की शेप में आप ले आएंगे और इस सारा जो आपने तैयार किया था मिसाला, उसके अंदर मगज़ को डाल के अच्छे से आप उसको हिला देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक ज़हन में रख लें, हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। सालन में नॉर्मली ना पानी ऐड करते हैं। इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ बंद करना है। बंद करने के बाद दोबारा जब आप ओपन करके इसको हिलाते रहना है। जहन नशीन कर लेंगे बात कि इसको आम सालन की तरह पकाते हुए आपने बंद करके रखना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको रख देंगे तो ये नीचे लग जाएगा और ये अच्छे से आपका नहीं बन पाएगा। आपने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इसको बंद करना है। उसके बाद खोल के इसको इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच हिलाते हिलाते साथ आपने उसको ऊपर से थोड़ा सा कटिंग के अंदाज में चम्मच को लगाते रहना है। इस तरह से आपको एक शक्ल दे देगा। ये देखें, जिसमें पानी जो उसने छोड़ा था वो भी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, सिर्फ आपको घी बचेगा और अब पकाते हुए चम्मच हिलाते हुए भी नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका मगज़ तैयार हो चुका है। इसको गलने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। हल्का सा हम ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालें, अब हमारा मगज़ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्लेट में डालें, शक्ल देखें, आपके मुंह में पानी आएगा। इंशाल्लाह जब आप ये घर में तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार और एक टेस्टी खाना मिलेगा। आपने कभी होटल पे भी ऐसा नहीं खाया होगा। आप शक्ल देखें, आपके मुंह में इंशाल्लाह पानी आएगा। और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें। चौधरी गफ़ार के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझसे मुलाकात चाहते हैं, मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पंजाबी रंग के नाम से हमने अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो पंजाबी सारे उस चैनल पर आ जाओ। उत्थे मिलांगे पंजाबियों के रंग, तो पंजाबियों के खाणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ पंजाबियों की सकाफत के नाल, पंजाबी विरसे के नाल। तो यह मगज़ साडा, मेरे तो मूँह 'च पानी आ रहा, तो मैं तो पकाण जा रहा रोटियां, तो खाण जा रहा। तुसी भी मेरा वीर रेडी हो जाओ, पकाओ तो खाओ। इंजॉय। अल्लाह हाफिज़।